जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, महाराष्ट्र में एक चर्चा छिड़ी है आजकल। एक किसी व्यक्ति ने एक कह दिया कि वैश्विक लेवल पर दो ही ग्रुप्स है जो वैश्विक ग्लोबल लेवल के हैं। एक तो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ और दूसरा आरएसएस का जो संघ कहते हैं उसको। तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ और मैं कोई उनके वक्तव्य को नकारना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस विषय पर आपके सामने जो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ है उसका क्या महत्व होता था, ये क्या होता था, और दूसरी तरफ आरएसएस का जो संघ है, ये संघ शब्द तो भगवान भिक्षु के संघ से ही चुराया है। तो इनके बारे में मैं कुछ मुद्दों में एक तुलना करूंगा। वैसे तो तुलना करने वाली कोई बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये बहस छिड़ी है तो इसके ऊपर बोलना जरूरी है ताकि लोगों की समझ में ये बात आए। तो एक तो पूरा स्पिरिचुअल संघ है भगवान बुद्ध का, ये धर्म के पथ पर, सनातन धर्म के पथ पर चलने वाला और लोगों को वह राह दिखाने वाला, उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला उच्च आध्यात्मिक अवस्था के लोगों का एक संघ होता है जो बुद्ध का भिक्षु संघ कहते हैं। और दूसरा जो आरएसएस का संघ है जो अभी 100 साल होने को आए उनको, ये प्योरली पॉलिटिकल बेसिस पे तैयार हुआ था कि जब अंग्रेज का शासन था और कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया, लोकमान्य तिलक जो थे वो एक्सपायर हो गए 1920 में, तो ये जो नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में चला गया और वहां पर काफी सारे समाज के निचले तबके के जो लोग हैं तबके के वो आने लग गए, महिलाएं आने लग गई, मुसलमान जुड़ने लग गए, शूद्र, किसान, मजदूर सारे जुड़ने लग गए। तो ये आंदोलन ये सर्व समावेशक हो गया। तो उससे भयभीत होकर ब्राह्मण जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने ये ब्राह्मणों की सत्ता आनी चाहिए, ब्राह्मणों का महत्व रहना चाहिए, डोमिनेंस रहना चाहिए, इस हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ ये ब्राह्मणों का संगठन बनाया। बाकी जो लोग बाद में जुड़ गए इसमें, सवर्ण लोग, बाकी गैर ब्राह्मण जो थे वो जुड़ गए। अब तो शूद्र अस्पृश्य भी इसमें जुड़ने लग गए हैं, लेकिन डोमिनेंस जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है मैं आगे चलकर बताता हूं कि जैसे मैंने कहा कि भगवान बुद्ध का जो संघ है ये भगवान बुद्ध के पहले से चला आ रहा है। इसको पहले परिव्राजक संघ कहते थे और बाद में जब भगवान बुद्ध की वजह से धम्म में और क्रांति हो गई, उन्होंने जो लिबरेट होने की, एनलाइटनमेंट की जो साधना थी उसको फिर से ढूंढ कर निकाला, तो इसको फिर भिक्षु संघ कहलाने लगे। पहले वे परिव्राजक होते थे। तो भिक्षु संघ में आने से पहले लोग अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं और ये उपासक जो गृहस्थ होते हैं उनको उपासक कहा जाता है। फिर श्रामणेर जो 20 साल के नीचे के जो होते हैं यंगस्टर्स, उनको श्रामणेर कहा जाता है। और फिर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद वो भिक्षु हो जाते थे। भिक्षु 10 साल के कड़ी मेहनत के बाद उपाध्याय होते थे और इस तरीके का वो चलता था। और इसका उद्देश्य ये था, भगवान बुद्ध ने बड़ी क्लियर शब्दों में कहा था, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सबको समाज में, देश के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में शांति आ जाए, माइंड प्योर हो जाए, सबका दुखों से मुक्ति हो जाए, मानसिक शुद्धता आ जाए, इसलिए उसको तैयार किया गया था। और ये जो उद्देश्य था, इसको हासिल करने का जरिया ये था कि लोग शील का पालन करें, समाधि लगाए और प्रज्ञा का अभ्यास करें। उसके लिए बुद्ध ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चले और ऐसे लोगों के समूह में रहे जो इस मार्ग पर चल रहे, सत्य का शोधन कर रहे हैं, सत्य शोधक लोग थे। और जो पथ है उसको धम्म कहा। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ ये उसका जरिया था, उद्देश्य था। यहाँ पर हम देखते हैं आरएसएस का जो संघ है इसमें बड़े क्लियर शब्दों में गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर, इन लोगों की विचार सरणी पर यह आरएसएस चलता है। तो उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में लिखा है साथियों। एक किताब हाल ही में बड़ी फेमस हो गई है, मेरे पास उसकी मराठी कॉपी है, आरएसएस गहराई और व्याप्ति नाम की एक किताब है। देवनूरू महादेव, उन्होंने संक्षिप्त में आरएसएस के जो संविधान के प्रति कंसेप्ट है, उनके संविधान मतलब मनुस्मृति का संविधान जो वर्ण वर्चस्व की व्यवस्था मानता है, उसी को एस्टैब्लिश करना ये उनका उद्देश्य है और उसी को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये उद्देश्य है। उसमें
जरिया क्या है, तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनको बौद्धिक के नाम से कुछ मसाला दिया जाता है और फिर कुछ एक्टिविटीज की जाती है जिसका धर्म से या मन की शुद्धता से या इंडिविजुअल लेवल पे जो सुख शांति मिलती है, अध्यात्म की प्राप्ति होती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये इसका पर्पज है हिंदू राष्ट्र तैयार करना। और हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठत्व का, वर्ण वर्चस्व का एक संविधान बनाना जिसको मनुस्मृति कहा गया है, और इसी को एस्टैब्लिश करना, ये उसका उद्देश्य। ये हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर ने लिखा है और उसी पर आरएसएस चलता है। तो इसकी प्रेरणा क्या है? तो इसकी प्रेरणा जो है ये भगवान बुद्ध ने और उनके पहले जो बुद्ध थे हो गए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये हो गई बुद्ध के संघ की प्रेरणा। और उससे इसमें फिलॉसफी क्या है? तो सिंपल सी फिलॉसफी बताई है बुद्धा ने। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पाप जो है वो नहीं करना है, कुशल कर्म करने हैं और मन को सचित्त परियोदपन, पूरे रूट से जो निगेटिविटी है उसको निकाल कर प्योर कर देना, यही सभी बुद्धों का शासन है, मतलब धर्म है, धम्म है। ये उसका ये प्रेरणा है उस जो मार्ग की। यहाँ पर प्रेरणा क्या है? तो ये जो ग्रंथ है, पुराण है, स्मृतियां है, ये प्रेरणा है। उसमें के जो बताए मार्ग है, वर्ण वर्चस्व है, उसके देवी देवताए, अवतार, उसके कर्म कांड, पौरोहित्य, ये सब उसकी जो है ये प्रेरणा है इस मार्ग की। गोल क्या है? तो बुद्ध का संघ गोल यह है कि सबकी मुक्ति हो जाए, सब लोग दुख से मुक्त हो जाए, एनलाइटन हो जाए, सब बुद्ध हो जाए। और उसके लिए शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है और उसी के लिए काम करना है। शांति लानी है जीवन में, घर में, समाज में, देश में और पूरी दुनिया में। ये गोल है। यहाँ पर गोल क्या है? आरएसएस के संघ का हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उसके लिए क्या क्या करना है? तो उसके लिए मनुस्मृति लानी है, हिंदू नाम पर लोगों को इकट्ठा करना है, फिर वर्ण वर्चस्व को अबाधित रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके लिए अल्पसंख्यक जो है उनको कंट्रोल में कैसे रखना है, ये भी उनके किताबों में दिया गया है। ये जो मैंने किताब बताई है आपको, ये फ्री पीडीएफ उपलब्ध है और किताब भी उपलब्ध है मार्केट में, बड़ी सस्ती छोटी सी किताब है। और इस तरीके का एक मनुवाद एस्टैब्लिश करना, ये गोल है। इसके लिए साधन क्या क्या है? तो बुद्ध का जो संघ है उसके साधन है, एक भिक्षु लोगों का संघ बनाना। वहां पर वो कहाँ रहते हैं? तो एक विहार में रहते हैं। विहार एक नैसर्गिक जगह है, जंगल में हो सकती है, पहाड़ियों में हो सकती है। मोस्ट लाइकली ये गांव के बाहर होती है लोगों से, क्योंकि उनको वहां पर साधना करनी होती है, तप करना होता है। और उसके लिए एक साहित्य दिया गया है त्रिपिटक नाम का, उसमें यह सब डिटेल है। तो उसकी चर्चा करना, उसके ऊपर सवाल उठाना, उसको सारे तरफ से उसका अध्ययन करना, डिसेक्शन करना, ये और साधना करना, तप करना, ये उसके साधन हो गए। यहाँ पर साधन क्या है? आरएसएस के साधन तो आरएसएस एक संगठन है, उनके साथ एक बीजेपी नाम का पॉलिटिकल संगठन है और ऐसे कई उनके संगठन है। बीजेपी, बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, ये वाहिनी वो वाहिनी, औरतों के लिए एक संगठन है, अब तो मुसलमानों के लिए भी निकाल दिया है। तो ये किस रास्ते से चलते हैं हम देख रहे हैं। बीजेपी कौन से रास्ते पे चल रही है, बजरंग दल क्या करता है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दो मुसलमानों को जानवर की तरह पीट पीट कर मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि वो दोनों नाचने के लिए आ गए थे, गरबा खेलने के लिए देवी के प्रोग्राम में, इसलिए वो उनको मार रहे थे। तो ये है उनका साधन, अल्पसंख्यक लोगों में डर पैदा करना और उसके लिए जो बहुसंख्य लोग हैं उनको हिंदू नाम से इकट्ठा करना और उनको ये धोखा दिखाना कि देखो ये लोग तुम्हारा धर्म खा जाएंगे, देखो ये लोग सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हो जाएंगे तो ये इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे देश को, देखो ये हमारे ये धोखा है, ये हमारे लड़कियों को उठा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये आतंकवादी है, ये क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं, बुद्धिस्ट लोग ऐसा करते हैं। पहले बुद्धिस्ट लोगों को ऐसे ही टारगेट किया गया था और उनको शूद्र और अस्पृश्य बना दिया गया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। और आज इन मुसलमानों को अस्पृश्य बना दिया जा रहा है, लगभग बन ही गए हैं मुसलमान, उनके बात साइड भी नहीं कोई ले रहा है आजकल। वो जैसे कोई निगलेक्ट हो गए, जैसे हिंदू ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में शूद्र अस्पृश्य होते थे, वैसे ही आज भारत देश में मुसलमानों की अवस्था हो गई है। उनको कोई
ध्यान में नहीं लेता है, दे आर कंप्लीटली निग्लेक्टेड, अस्पृश्य हो गए हैं, शूद्र हो गए हैं वो। तो ये हो गई साधन की बात। अब देखते हैं कि मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो बुद्ध का जो संघ है, जो श्रवण संस्कृति का संघ है, उसमें मन की उच्च से उच्च अवस्था को प्राप्त करना, सत्य का एक्सपीरियंस करना, सत्य का साक्षात्कार करना, पूरी गलत फहमियां दूर कर देना, कोई भी अंधश्रद्धा नहीं, कोई भी मान्यता नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, इसमें सिर्फ जो आप देखते हो उसी को महसूस करो और सत्य का साक्षात्कार करो। उसी को कहा प्रज्ञा, यानी पकारे न जाना तेती प्रज्ञा। हर तरफ से चीज को, सत्य को जांचो, उसको प्रज्ञा कहा। सिर्फ एक ही चश्मे से सत्य को मत देखो। तो ये चश्मे उतार कर फेंकने का काम बुद्ध का संघ करता है। और आरएसएस का संघ क्या करता है, एक ही कलर का चश्मा देता है, उसी से देखो। हिंदुत्व जो भी है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, उसके चश्मे से देखो और उसी चश्मे को बनाकर उसका प्रचार करते हैं, लोगों को अंधभक्त करते हैं। सवाल पूछने की मोहलियत नहीं है, जैसे आदेश दिया जाए उसी तरह काम करना है। कोई सवाल पूछता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। हम देखते हैं आरएसएस में अगर कोई आवाज करता है, बीजेपी में आवाज करता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। कभी कभी तो उनके साथ हादसे भी हो जाते हैं। तो और क्या किया जाता है यहाँ पर, ये जो अंधभक्तों की टीम बनाई जाती है या फॉलोअर्स की टीम बनाई जाती है, इनको क्या विवेकवाद, रैशनलिज्म सिखाया जाता है। इनको कोई मानसिक उनका विकास हो, मन की सच्चाई या जग की सच्चाई उनके समझ में आए। एक कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सभी तरह से उसको देखना चाहिए। पकारे न जाना तेती प्रज्ञा, उसको अगर सभी एंगल से देखना है तो ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है कि आरएसएस में, बीजेपी में, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में नहीं, ये नहीं दी जाती है। एक यहाँ पर एक सिर्फ चश्मा फिक्स कर दिया जाता है। तो ये मुझे फर्क दिखाई देता है बुद्ध के संघ में और आरएसएस के संघ में। अब कुछ कंसेप्ट है जिस पर आरएसएस बात करता है, वो देखते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो बुद्धा का अगर हम काल देखते हैं तो उसमें ये बुद्धा की जो शिक्षा थी, जिसमें करुणा थी, प्रेम था, सबके लिए मंगल की भावना थी, अहिंसा थी, बंधुभाव था, समता था और ये भाईचारा था। इसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैली हुई हमें नजर आती है। मतलब यहाँ पर जापान, चाइना के एंड से लेकर यूरोप तक ये फैल गई थी, अरब कंट्रीज में चली गई थी बुद्ध की शिक्षा। तो विश्व सही माने में एक बंधु की तरह उस जमाने में रहता था। सम्राट अशोक का उदाहरण देख लीजिए। सम्राट अशोक के जमाने में दूसरे प्रांतों पर हमला करना बंद हो गया था, लोग शांति से रहते थे, समता थी और विकास हो गया था। सोने की चिड़िया उस वक्त हो गई थी हमारा जो देश था। लेकिन अब ये जो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, आरएसएस या बीजेपी या उनके संगठन, ये सिर्फ कोरी बात है। इनका देखिए आप, आरएसएस के बीच में ही एक भंवर मेघवंशी नाम के एक पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक, उन्होंने अब छोड़ दिया है और इन्होंने एक किताब लिखी है, मैं कार सेवक था। तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे आरएसएस संगठन के अंदर शूद्र अस्पृश्य को ट्रीट किया जाता है, उनका प्रोग्रेस रोक दिया जाता है और उनको मिसट्रीट करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनका आवाज ही दबा दिया जाता है। आप जरूर पढ़िएगा ये किताब, मैं कार सेवक था, भंवर मेघवंशी की। ये किताब अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो अलग अलग जो शंकराचार्य है, मठपति है, जो जाहिर वर्ण व्यवस्था का स्वीकार करते हैं, पुरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ये लोग खड़े होते हैं। अलग अलग जो बुआ बाबा जो होते हैं, इनके पीछे खड़े होते हैं। और खुद आरएसएस संगठन के जो ओरिजिनल फादर है, हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर, जिससे वो प्रेरणा लेते हैं, इनको सबको वर्ण व्यवस्था चाहिए मनुस्मृति की। और मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उनके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। तो ऐसी विषमतावादी व्यवस्था ये उनके खुद के संगठन में, उनके खुद के देश में लाना चाहते हैं। जो पहले थी उसको फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये विश्व में भाईचारा कहाँ से आएगा? अगर आप लोगों को विषमता में बटोर रहे हो, बांट रहे हो, तो उसमें भाईचारा की कोई बात नहीं है। और आप अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो मुसलमानों के पोशाक से, उनके खाने से, उनकी प्रार्थना करने के तरीके से, उनकी मस्जिदों से इनको ऐतराज है।
हिंदुओं में भी अगर कोई अलग बात कर देता है, अलग तरीके के विचार रखता है, तो उसके विचारों से इनको ऐतराज होता है। तो ये बंधुभाव या भाईचारा करने वाली बात नहीं कहते। ये हमेशा हम जो कहते हैं वो सही है और जो दूसरा कहता है वो गलत है, इस तरीके के अटैकिंग क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड से ही इनका काम चलता है। तो ये कोरी बात है वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी बात जो करते हैं विश्वगुरु की, तो मुझे स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है जब मैं इतिहास का अध्ययन करता हूँ, तो भगवान बुद्ध के जमाने में और उनके बाद भी 500 से 1000 वर्ष तक भारत विश्वगुरु ही था। क्योंकि भारत में ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से लोग आते थे और यहाँ पर शिक्षा लेकर जाते थे, विज्ञान पढ़ते थे, मेडिसिन पढ़ते थे और अलग अलग तरह की फिलॉसफीज पढ़ते थे। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज उस जमाने में। यहाँ से वो ज्ञान लेकर अपने देश में लेकर जाते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे और वहां पर पढ़ते थे। तो भारत विश्वगुरु ही था। अब ये लोग फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका जो है, ये ना रिसर्च को मानते हैं, ये हमेशा गाय गोबर में जाते हैं। और जो हमारे जो मूर्तियां प्रतीक है, गणपति हो या कोई भी प्रतीक हो, उन्हीं को साइंस मान लेते हैं। जो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं रामायण महाभारत की, उनमें जो भी दिव्य बातें बताई गई है, उनको वो आधुनिक जो आविष्कार होते हैं उनसे जोड़ देते हैं। जैसे प्लेन का आविष्कार वो कहते हैं कि उसी जमाने में हो गया था, प्लास्टिक सर्जरी उसी जमाने में हो गई थी, क्योंकि गणेश जी को एक हाथी का मुंह लटकाकर, हेड लटकाकर वो प्लास्टिक सर्जरी से फिक्स करा गया था। विश्वगुरु बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों का एक सपोर्ट करना होता है, उनको फंडिंग अवेलेबल करना होता है। और इस गवर्नमेंट ने तो फंडिंग काट दिया पूरा रिसर्च के जो स्टूडेंट है उनका। तो इससे ऐसे विश्वगुरु नहीं बनते, ये सिर्फ कोरी बात होती है। लोकतंत्र को मानते हैं क्या? तो साथियों, ये भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जो है, ये श्रमण संस्कृति जो है, बुद्धा के पहले की भी ये श्रमण संस्कृति होती थी। ये गणतंत्र में विश्वास करते थे, गण की व्यवस्था होती थी और ये गण का जो अधिपति होता था ये गणपति होता था। उसी की मूर्ति जो बुद्धिज्म की तैयार हो गई, उससे आगे जाकर ब्राह्मण पंथ में गणपत्य नाम का पंथ हुआ और आज हम उसको हिंदू देवता मानते हैं। लेकिन ये ओरिजिनली लोकतंत्र की निशानी है, श्रमण संस्कृति की। भगवान बुद्ध के शाक्य के जो पिताजी थे शुद्धोधन महाराज, ये गणपति थे। तो ऐसे वो आई है। तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग थे। लेकिन आरएसएस का जो संघ है, ये मनुस्मृति का संविधान लाना चाहता है। वो बाबा साहब के संविधान को फालतू समझते हैं। उन्होंने बड़ी निगेटिव वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन किया है बाबा साहब के संविधान का, और वो बार बार इसको उखाड़ फेंकने का और मनुस्मृति का, हिंदू राष्ट्र का संविधान लाने की बात करते हैं। मनुस्मृति के संविधान में कोई भी लोकतंत्र नहीं है, ये विषमतावादी है। इसको जन्म के हिसाब से लोगों को कम और ज्यादा अधिकार दिए हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ सोचने, ये शोषण करने की, हमारी दासी करके रहने की ऐसी वस्तु है, ऐसी प्रजाति है। इस तरीके का वर्णन मनुस्मृति करती है। तो ये संघ जो है आरएसएस का, ये लोकतंत्र को नहीं मानता है, ये विषमतावाद को, मनुस्मृति को मानता है। अगली बात जो है, हम देखते हैं कि शांति और अहिंसा जो है, इसके प्रति ये दो संघ कैसा बर्ताव रखते हैं। तो जो बुद्ध का संघ है, ये तो शांति के लिए ही है। ये तो हम भी बताते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, गांधी चाहिए, ये बाहर जाकर बोलते हैं। तो ये जो आंतरिक शांति का जो संघ, जो इनका जो जरिया होता है, इनका मार्ग होता है, ये समाज में शांति लाता है, ये देश में और आजू बाजू के जो देश है उनमें भी शांति लाता है। ये हम देखा है, हमने जो मौर्य काल में हुआ था, बुद्धा के जमाने में अलग अलग राजाओं में हुआ था, राज्यों में हुआ था। लेकिन क्या आरएसएस समाज में, देश में शांति की बात करता है, शांति लाता है? उनके कामों से देश में, समाज में शांति आती है? आप ये स्लाइड देखिएगा। ये स्लाइड में आरएसएस के संबंधित लोग देश में कौन कौन से आतंकी घटनाओं में शामिल थे, इसकी ये लिस्ट है। और हमारे यहाँ पर एक एसएम मुशर्रफ करके एक एक्स पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने करकरे जी की, जो हमारे आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी मौत हो गई थी, उसके बारे में एक किताब लिखी है, आप जरूर पढ़ना, हु किल्ड करकरे। और उनकी भाषण भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो देखना कि ये रियल फेस ऑफ टेररिज्म नाम की ये भाषण है। इंडिया में कौन है, कौन सही में टेररिज्म फैला रहा है। और उनकी किताब भी एक है
कि इस किताब में उन्होंने कहा है कि मोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस तरीके की किताबें हैं। आप भंवर मेघवंशी की किताब में एक कार सेवक था, यह किताब उठाकर देख लीजिए। इस किताब में उन्होंने आरएसएस किस तरीके का समाज में वातावरण तैयार करता है, किस तरीके के दंगा सदृश परिस्थिति करता है, दंगों में इन्वॉल्व हो जाता है, इसका वर्णन किया है। तो साथियों, ये था पार्ट 1 कि बुद्ध का संग और आरएसएस का संग, इसके प्रति समाज में क्या दिखाई देता है। अब मैं पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज करूंगा, जिसमें ज्यादातर मैं बुद्ध के संग के बारे में डिटेल्स दूंगा, और वो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर आप सब जगह पे आपके प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।